जैसे हमारे शरीर में हमारा ओवरऑल हेल्थ इम्पोर्टेंट है, हमारे हाथ का, मसल्स का, ब्रेन का, उस तरीके से ही आपका पेनिस का, लिंग का हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पेनिस को, लिंग को मजबूत कैसे करना है, उसको स्वस्थ कैसे रखना है, उसको हेल्दी हाइजीनिक कैसे रखना है, ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। देखो, जितने भी पीछे वीडियो बनाए हैं हमने या जितनी भी लोगों की क्वेरीज आई हैं, उसमें एक बात स्पष्ट है कि लोगों को अपने पेनाइल हेल्थ के बारे में या पेनिस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। उसको कैसे हम डील करें, कैसे उसका ख्याल रखें, तो हम टोटल A to Z बात बताएंगे। तो सबसे पहले मैं पेनिस के हाइजीन के बारे में बात करूँगा। देखो, आपको अपने पेनिस को अच्छे से डेली बेसिस क्लीन करना चाहिए, या फिर यदि आप इंटरकोर्स करते हैं, सेक्स करते हैं, तो उसके बाद आप अपने पेनिस को नॉर्मल पानी से आप क्लीन कर लें, या आप बीटाडिन, पोवाइडिन, आयोडीन, बीटाडिन जिसे हम कहते हैं, उस पानी से आप उसको क्लीन कर लें, या स्टेलाइज वाटर जो होता है उससे भी आप क्लीन कर सकते हैं। बट क्लीनिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखा ये गया है कि जो थोड़ा बहुत सिक्रीशन होता है उससे पेनिस की जो हेल्थ है उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है। यानी आपका पेनिस यदि ड्राई रहेगा तो आप पेनिस के इरेक्शन को, पेनिस के अंदर जो चेंज है उसको फील कर पाएंगे और कनेक्ट भी कर पाएंगे। यदि 24 घंटे आपका सिक्रीशन रहे या कभी भी वो लीक हो जाए और आप उसको क्लीन नहीं करेंगे, तो फिर आपको अपने इरेक्शन के बारे में भी कुछ ज़्यादा पता नहीं लगेगा, पहली बात। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि पेनिस को मजबूत करना है, ब्लड के फ्लो को बढ़ाना है, उसको स्ट्रॉन्ग रखना है, सेक्सुअली परफॉर्मेंस के लिए तैयार रखना है और लंबे लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस के लिए उसको मैनेज करना है। तो फिर इसमें क्या हम कर सकते हैं? देखो, पेनिस की हेल्थ में दो चीज़ें हैं, एक आपका हार्मोन्स का है हेल्थ, प्लस एक आपका ब्लड का सर्कुलेशन। यदि आपके बॉडी में आप मेल हैं, मतलब मेल हैं या फीमेल हैं, यदि आपके बॉडी में बहुत अच्छा हार्मोन्स हैं और आपका सर्कुलेशन बहुत अच्छा है, तो आपका ब्रेस्ट का हेल्थ, आपका वेजाइना का हेल्थ, आपका पेनिस का हेल्थ अच्छा होगा। लेकिन यदि सर्कुलेशन बहुत अच्छा नहीं है, हार्मोन्स का सिक्रीशन अच्छा नहीं है, तो फिर आपका ये जितने भी आपके प्राइवेट पार्ट हैं या सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, इसका जो हेल्थ है वो सफ़र करेगा। तो हम कुछ ऐसे फूड के बारे में बात करेंगे कि जो आपके पेनिस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और सेक्सुअल हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आप लहसुन ज़रूर खाएं। लहसुन यदि आप भून के खा सकते हैं या चटनी के रूप में खा सकते हैं, एक लहसुन डेली आप 24 घंटे में खाएं, तो दैट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। ये ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, दिल के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन का काम करता है, प्लस सेक्स के लिए भी ये एक बहुत अच्छा एज ए मेडिसिन वर्क करता है। तरबूज आप खाइए। तरबूज के अंदर आप, एक कहा जाता है कि नेचुरल वियाग्रा का काम करता है। तरबूज खाने से आपका एलर्जिन और आपका जो सिक्रीशन है वो अच्छा होता है, प्लस ब्लड का फ्लो अच्छा होता है आपके पेनिस की तरफ, तो आप तरबूज खाएं। नेक्स्ट है आप वॉलनट खाएं, एलमंड खाएं और खजूर खाएं। ये तीनों ही नेचुरली आपको आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम देंगे, प्लस आपसे इस जो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन्स है उसके सिक्रीशन को भी ये प्रमोट करते हैं, जिस कारण आपका पेनिस का हेल्थ अच्छा होगा। उसके बाद आता है आप देसी घी। यदि आप नॉर्मल वेट में हैं आपका, तो आप प्योर देसी घी 1 से 2 चम्मच आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई, डी, ए और के होता है, और जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो आपके पेनिस के हेल्थ के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। अश्वगंधा ले सकते हैं, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग कि अश्वगंधा की प्योरिटी का एक इशू है, और अननेसेसरी अश्वगंधा ना खाएं। यदि आपको रिकमेंडेड है, डॉक्टर एडवाइस करते हैं, तो ही आप अश्वगंधा लें। बट ना, ये नेचुरल चीज़ों से आपका ये जो पेनिस है इसकी हेल्थ को डेवलप किया जा सकता है। वीट रूट के अंदर भी यही प्रॉपर्टीज़ है, तो आप वीट रूट ऐड करें। इसके बाद आता है कि क्या एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज से आपका जो फ्लो है ब्लड का वो इम्प्रूव होगा, और पेनिस के इरेक्शन के लिए, पेनिस की हेल्थ के लिए आपके ब्लड का फ्लो का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। कीगल एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग प्लस वॉकिंग, ये आपको बहुत मदद करेगा। या और आप मस्कुलर ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी वेट ना मारें, उससे आपको नुकसान होगा।
साइकिलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि साइकिलिंग से भी आपका जो कीगल मसल्स हैं, जो आपका पेल्विक फ्लोर है, वो मजबूत हो जाता है और ब्लड फ्लो बढ़ता है उससे। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 to 8 आवर्स स्लीप। यदि आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो आपकी पेनिस की हेल्थ, पेनाइल हेल्थ सफ़र करेगी, आपका जो लिंग है वो जल्दी श्रिंक हो जाएगा और जो आप पेनिस की जो नर्व्स हैं वो ग्रेजुअली वीक होने लगेंगी। तो एक्सरसाइज प्लस राइट स्लीप, ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है। मसाज हेल्प कर सकता है, मसाज में कोकोनट ऑयल का मसाज कर सकते हैं पेनिस को, लेकिन मसाज करने के बाद आप हल्के गर्म पानी से आप उसको थोड़ी सिकाई कर लें, तो दैट क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट। और आप मतलब होल्ड एंड रिलीज टेक्निक होती है, जो पेनिस को हम होल्ड करते हैं फिंगर से, तो उस तरीके से आप मसाज करें। उसके बाद एक एक्सरसाइज है ये, जिससे कि आपको होल्ड करने में, सिक्रीशन को होल्ड करने में, और यदि आप बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगा। लेकिन ओवरऑल हेल्थ को देखना होगा। पेनिस की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जेनिटल ऑर्गन्स की क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए फूड और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रेगुलरली आप करिए। विदिन ए 1 मंथ आप देखेंगे कि आपको किसी मेडिसिन की, किसी टैबलेट की, किसी भस्म की कोई आवश्यकता नहीं है, और आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। लेकिन ये एक रेगुलर प्रोसेस है, आपको रेगुलरली ये करना होगा, तभी आप अपनी हेल्थ को डेवलप कर पाएंगे। अननेसेसरी वियाग्रा या इस तरह की दवाइयाँ खाने से आपको डिपेंडेंट बनेगा, आपको आदत बनेगी, और एक बार आपने ये आदत डाल ली तो फिर उसके बाद आपको बहुत मुसीबत होगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।